आज हम बात करने वाले हैं अवतार की दुनिया के दूसरे चैप्टर की, जो सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं बल्कि पानी की गहराइयों तक जाता है। मूवी का नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर 2022। मूवी की शुरुआत होती है पेंडोरा के जंगल से, जहां जेक सली अब पूरी तरह नावी बन चुका होता है। जेक सली अब सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक लीडर और फैमिली मैन है, और उसके साथ होती है उसकी वाइफ नेइतरी। टाइम के साथ जेक और नेइतरी एक खुशहाल फैमिली बना लेते हैं। उनके बच्चे होते हैं बड़ा बेटा नीतेयाम, थोड़ा अलग छोटा बेटा लोएक, छोटी बेटी टुक, किरी जो ग्रेस ऑगस्टीन की अवतार बॉडी से जन्मी होती है, और एक स्पाइडर जो क्वारेज का बेटा होता है, बट छोटे होने के कारण उसको पेंडोरा से अर्थ पर नहीं भेजा जा सकता है। जैक अपनी फैमिली के साथ पेंडोरा पर शांति से रह रहा होता है, लेकिन भाई ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं। ह्यूमंस वापस आ रहे होते हैं बड़ी बड़ी मशीन्स और आर्मी के साथ। अर्थ लगभग मर चुकी होती है। ह्यूमंस जैसे ही पेंडोरा पर लैंड करते हैं, उनके साथ आती है पूरी मिलिट्री पावर। बिना सोचे समझे मशीन्स जंगल में घुस जाती हैं और देखते ही देखते पूरा पेंडोरा शहर जला दिया जाता है। ये सब देखकर जेक सली और उसकी वाइफ नेटिरी अंदर से टूट जाते हैं। उनके लिए पेंडोरा सिर्फ जमीन नहीं, उनका घर, उनका भगवान होता है। इसी बीच मिलिट्री का एक बड़ा प्लान सामने आता है। जो लीडर फर्स्ट पार्ट में मरा था, मिलिट्री लीडर कर्नल माइल्स कोरिच, उसे पूरी तरह जिंदा किया जाता है। उसकी डेड बॉडी नहीं बल्कि उसकी यादें और पर्सनैलिटी नावी अवतार बॉडी में ट्रांसफर की जाती हैं। जब कोरिच नई बॉडी में आंखें खोलता है तो उसे अपनी पुरानी मौत याद आने लगती है। उसे दिखाया जाता है एक वीडियो रिकॉर्ड जिसमें ये होता है कि उसे कैसे मारा गया था और किसने मारा था। ये सब देखकर कोरिच के अंदर जेक सली के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। मिशन होता है सिर्फ एक, जेक सली को ढूंढना। उधर जेक के सभी बच्चे पेंडोरा के जंगल में घूमने जाते हैं। वहीं नितेयम अपने पिता को बताता है कि ह्यूमंस वापस आ चुके हैं। जेक घबरा जाता है और बच्चों से कहता है अभी तुरंत वहां से निकल जाओ, लेकिन जाते वक्त किस्मत साथ नहीं देती। कोरिच की टीम उनमें से एक बच्चे को पकड़ लेती है। इसी दौरान एक भयंकर फाइट होती है। फाइट के बीच एक ब्लास्ट होता है जिसमें जेक का एक ह्यूमन बेटा घायल हो जाता है, जो मिलिट्री लीडर का ही बेटा होता है। मिलिट्री वाले उसे उठाकर ले जाते हैं और यहीं से स्टोरी और ज्यादा पर्सनल हो जाती है। जेक को समझ आ जाता है कि अगर वो जंगल में रहा तो उसकी फैमिली हमेशा खतरे में रहेगी। इसी वजह से जेक एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो अपना पद दूसरे नावी को देकर और अपनी फैमिली को लेकर जंगल छोड़ देता है। बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद वो पानी के लोगों के पास चला जाता है। यही एंट्री होती है एक नए नावी ट्राइब की। नाम होता है मेटकाइना क्लैन। इनके लीडर होते हैं टोनोवारी और इनकी वाइफ होती है रोनल। मेटकाइना लोग समुंदर के साथ जीते हैं और पानी को अपना घर मानते हैं। जेक और नीतिरी उनसे मदद मांगते हैं। थोड़ा बहस होता है, लेकिन आखिर में उन्हें रहने की इजाजत मिल जाती है। अब प्रॉब्लम ये होती है, जेक, नीतिरी और उनके बच्चे पानी की दुनिया के आदत में नहीं होते। लोआक और नितेयम बार बार गलती करते हैं और मेटकाइना के बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन लोआक अपने दोस्तों के साथ समुद्र के उस हिस्से में चला जाता है जहां जाना मना होता है। वो दोस्त लोआक को वहीं छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। लोआक अकेला रह जाता है और तभी उसे पता चलता है कि ये जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहीं पर मूवी का एक बड़ा ट्विस्ट आता है। समुंदर की एक बहुत बड़ी मछली तुलकुन का शिकार कर रहे होते हैं। तुलकुन सिर्फ जानवर नहीं बल्कि पेंडोरा के लिए फैमिली जैसे होते हैं। विलेंस तुलकुन को चेन से बांध देते हैं और उसके दिमाग से एक स्पेशल लिक्विड निकालते हैं जिसे अर्थ पर बेचा जाता है, और फिर तुलकुन को मार दिया जाता है। यहीं उसकी दोस्ती होती है एक तुलकुन से जिसका नाम होता है पायाकान। लोएक अपने भाई बहन को बुला लेता है। इसी बीच मेटकाइना क्लैन के लीडर और उनकी पूरी टीम जैक का साथ देने के लिए आ जाती है। यही होती है मूवी की सबसे बड़ी और इमोशनल फाइट के दौरान जैक का बड़ा बेटा अपनी फैमिली को बचाते हुए गोली लगने से मर जाता है। ये पल जेक और नेतिरी दोनों को अंदर से तोड़ देता है। आखिर में जेक और क्वारिच का फाइनल फेस ऑफ होता है। जेक जीत जाता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत ज्यादा होती है। फाइट के दौरान नेतिरी और किरी पानी के अंदर फंस जाती हैं। इसी बीच जेक का सिर जोर से लगता है और वो बेहोश होकर समुंदर के नीचे डूबने लगता है। जैसे अब जेक का बचना मुश्किल है। तब
किरी का नेचर से गहरा कनेक्शन काम आता है। वो समुंदर के अंदर चमकने वाली रोशनी वाली मछलियों से मदद लेती है। उधर स्पाइडर, जो क्वारिज का बेटा है, वो अपने पिता क्वारिज को भी पानी से बाहर निकाल लेता है। क्वारिज स्पाइडर से कहता है, मेरे साथ चल, लेकिन स्पाइडर मना कर देता है और लौट आता है जेक और उसकी फैमिली के पास। इस पूरी फाइट में जेक का बड़ा बेटा नेटियाम मर जाता है। वाटर ट्राइब के लोग नेटियाम को समुंदर में दफनाते हैं। जेक को याद आता है वो पल जब नेटियाम पैदा हुआ था और पहली बार उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में लिया था। ये सोचकर जेक टूट जाता है और बहुत रोता है। तब वाटर ट्राइब कहते हैं, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और तुम चाहो तो हमारे बीच रह सकते हो। मूवी के एंड में जेक डिसाइड करता है अब वो भागेगा नहीं, चाहे जंगल हो या समुंदर, अब यही उसका घर है। मूवी खत्म होती है इस लाइन के साथ, द वे ऑफ वाटर हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। और भाई लोग, ये थी अवतार द वे ऑफ वाटर 2022। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।